प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप लोगों ने आज हम लोग थोड़ा चंगाई के लिए देखते हैं। अभी तक हम लोग ने डिमोनोलॉजी मतलब कि दुष्ट आत्माओं के बारे में देखा, और एक्चुअली स्क्रिप्चर में अगर आप देखेंगे वचन में प्रभु ने चंगाई जो है, छुटकारा और चंगाई दोनों प्रभु ने हम लोग को दिया है। ठीक है, तो कितने ही दुष्ट आत्माएं जो है वो बीमारियां लेके आती है। बीच में कोई प्रेजेंट नहीं करे कुछ भी। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि वचन में चंगाई के बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे कि आज चंगाई हमारे जीवन में हमारे लिए है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वचन 3 यूहन्ना का 3 यूहन्ना का 2 वचन। ठीक है, 3 यूहन्ना का एक ही चैप्टर है, अगर सब लोग को मालूम रहेगा। यूहन्ना 3 नहीं है, 3 यूहन्ना है। ठीक है, 3 यूहन्ना का 2 वचन मैं पढ़ता हूं। ओके, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सभी बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मिक उन्नति तो करें और हम भले चंगे रहें। मतलब प्रभु चाहता है कि हम हीलिंग ही नहीं करें, बल्कि मतलब हीलिंग, देखो बीमार होके चंगा होना वो नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम बीमार ही नहीं पड़े, हम सब अच्छा सेहत से चले। वचन में कहीं पे भी लिखा है क्या, चारों गॉस्पेल्स में, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, कि यीशु मसीह को एक दिन बुखार था और वो बोला कि पतरस आज तू जाना, मैं नहीं आ रहा हूं प्रचार के लिए। बोला था क्या कभी? नहीं बोला था ना। प्रभु कभी बीमार पड़ते थे ऐसा लिखा है? कहीं पे भी लिखा है क्या कि प्रभु छोटे थे और अचानक उनको ये हो गया वो हो गया? यीशु मसीह को हमारे जैसा शरीर था या अलग था? यीशु को हमारे जैसा ही शरीर था, और जैसा हमारे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा रह रहा है वैसा ही यीशु के अंदर पवित्र आत्मा रहता था, और उसका जो शरीर था वो भला चंगा रहता था। और आज हम लोग यीशु मसीह के अंग हैं, बराबर शरीर के भाग हैं। हम यीशु की कलीसिया हैं। कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के शरीर का अंग है। ठीक है, तो यीशु मसीह के शरीर का अंग है, तो हम यीशु की तरह अच्छी सेहत में रहने चाहिए। लेकिन आज हम लोग अच्छी सेहत में नहीं रहते हैं, हम लोग बीमार पड़ते हैं। बराबर, बीमार होने के बाद हम लोग को चंगाई मिलता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि वचन में क्या हुआ है, लिखा क्या है वचन, अगर आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे एक तो पुराने नियम में और एक नए नियम में। ठीक है, पुराने नियम में अगर देखेंगे तो यशाया 53:5, इसमें एक चीज ध्यान देने की है, जो कि संज्ञा नहीं, वर्ब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आई थिंक क्रिया। ठीक है, वर्ब को बोलते हैं। तो यशाया 53 का ये बहुत ही मतलब सब लोग यूज करते हैं इस वचन को। ठीक है, ये पढ़ेंगे और देखेंगे। फिर नए नियम में वचन किस तरह से उसी बात को किस तरह से बोलता है वो देखेंगे। 53:5, यशाया 53:5, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं।
उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अगर आप देखेंगे भी यही वचन 1 पतरस 2:24 में लिखा है। 1 पतरस 2:24। 1 पतरस 2:24 में लिखा है, क्या लिखा है? वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर ले लिया, पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। और यहाँ पे लिखा है 53:5 में कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। देखिए यशाया के समय में जब यह भविष्यवाणी बोली जा रही है, तब यीशु चढ़ा नहीं था, क्रूस पे नहीं चढ़ा था, उसको कोड़े नहीं लगे थे, बराबर। इसके लिए वो बता रहा था भविष्य की बात कि हम चंगे हो जाएं, ठीक है। और वही पतरस में हम देखते हैं 2:24 में, तो लिखा है कि 1 पतरस 2:24 में क्या लिखा है? हो गए, बराबर। मतलब कि क्योंकि यीशु वह आप ही हमारे पापों की को अपनी देह पर ले लिया, लेते हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, ठीक है। इधर चंगे हुए मतलब कि कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यीशु मसीह, पतरस जब ये लिख रहा है, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के उठ खड़े हुए थे, यीशु ने अपने हमारे लिए कोड़े खाए थे। तो इसलिए आज जो है, आज हम लोग बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बीमार आज भी पड़ते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे डिवाइन हीलिंग जो है, यीशु मसीह ने जो हमें चंगाई दी है, वह सिर्फ नए नियम में नहीं है। अगर आप पुराने नियम में भी देखेंगे तो परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक अभिषेक रहता था, ठीक है। आप मिस्र देश की याद करें। मिस्र देश में जब पूरा का पूरा गोत्र चले गए थे, 12 के 12 गोत्र इजराइल के वहां पे गए थे रहने के लिए, ठीक है। याकूब, यूसुफ ने सब लोग को वहां पे लेके गया था, यूसुफ, जोसेफ वहां पे रहने के लिए लेके गया था, बराबर। और वहां पे जब वो लेके गया था, तो बहुत से प्रभु ने बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाए। प्रभु ने बीमारियां लाई, 10 किस्म के न्याय आए, 10 बार अलग अलग चीजों के ऊपर न्याय आए। जैसा आज कोविड वायरस के द्वारा आता है, उसी तरह उस समय में जो है प्रभु ने बीमारियां लाई, फोड़े, लोगों के ऊपर फोड़े आए, लोगों के ऊपर जुए आई थी, लोगों के ऊपर अंधेरा छा गया था पूरा, क्योंकि वो सूरज की पूजा करते थे, तो अंधेरा भी छा गया था, 3 दिन अंधेरा था। लेकिन ये सब चीजें जो है वह इजराइल के ऊपर नहीं हुई थी। अगर आप देखें, इजराइल के ऊपर प्रभु ने कोई भी ये चीजों को आने नहीं दिया था। इजराइल एकदम बराबर था। अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियरली लिखा है कि गोशान जो है, गोशान जगह थी एक, जब यूसुफ जो है, जोसेफ जो है, अपने दोनों 12 के 12 भाइयों को लेके आता है, पिताजी को लेके आता है इस मिस्र देश में रहने के लिए सूखे के समय में। तो वह क्या करता है, राजा से गोशन करके एक जगह थी, मिस्र में गोशन करके एक जगह थी, वहां पे रहने के लिए बोलता है, क्योंकि वहां पे बहुत पानी था, पानी से चारों तरफ से वो सराउंडेड था, घिरा हुआ था वो जगह, ठीक है। और उस जगह के अंदर ये लोग, क्योंकि इनके पास बहुत चार पाया था, बहुत से जानवर थे जिनको घास लगता है, पानी लगता है, इसके लिए वो जगह उनके लिए अच्छी थी। तो उस जगह पे वो लोग रहने के बाद भी देखो, पानी से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, बराबर। इसके लिए अगर आप देखेंगे, बारिश के मौसम में बहुत से लोग पानी से बीमार पड़ते हैं, क्योंकि पानी के अंदर बहुत से बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ठीक है। लेकिन गोशन जो है, गोशन जो जगह थी जहां पे मिस्र में ये लोग रह रहे थे, पानी से पूरा घिरा हुआ था, फिर भी इनके ऊपर एक भी बीमारी नहीं आई। प्रभु ने उनको, चारों तरफ से लोग बीमार हो रहे थे, लेकिन इनके ऊपर बीमारी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि प्रभु का एक प्रोटेक्शन था। आज भी हम लोग के ऊपर एक प्रोटेक्शन है। आप पढ़ते होंगे, क्या सुनते होंगे, सॉरी, कि बहुत से पास्टर लोग, विश्वासी लोग भी गुजरे हैं, कोविड में गुजरे हैं, ठीक है। तो हो सकता है परमेश्वर का न्याय भी हो सकता है इसमें, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप, थियोरेटिकल अगर आप देखेंगे, बाइबल के अनुसार हमारे ऊपर कोविड का असर नहीं होना चाहिए।
हमारे ऊपर परमेश्वर का कोई भी न्याय नहीं आता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हम लोग को न्याय से निकाल दिया है। हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, हम लोग अनुग्रह के लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करें, ठीक है। अगर हम पाप नहीं करते हैं, परमेश्वर को आज्ञाओं में चलते हैं, तो हम बीमार नहीं होने चाहिए। हमें कोई भी मौसमी बीमारी या वहाँ जो एरिया में कोई भी बीमारी है वो हम लोग को लगनी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे टेस्टिमनीज है कि कितनी बार पुराने समय में एक एक जगहों पे, समझो एक देश में एक बहुत बीमारी फैल रही है, और दूसरे देश में जहाँ पे पास्टर्स रहते हैं वो लोग जाके बीमार, जहाँ पे बीमारी है वहां पे जाके सेवा किया है। और सेवा करने के पहले जो गवर्नमेंट है उनको छोड़ नहीं रही थी, बोल रही थी अरे तुम लोग भी मर जाएंगे, तुम लोग वहां पे सेवा करोगे तो तुम लोग भी मर जाओगे। तो पास्टर लोगों ने बोला कि तुम लोग, एक पास्टर ने बोला कि तू जो वहां का जो कीड़ा है ना, वहां का जो जर्म्स है, बीमारी के जो कीटाणु है, उसको तू हमारे इस पे रख, मेरी हथेली पे रख, देखो जिंदा रहते हैं क्या। तो उनको बीमारी उसी वक्त नहीं हो रही थी जब वो कीटाणु उनके हाथ में रख रहे थे, तो कीटाणु हाथ में रख के मर जाते थे। तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर प्रभु ने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी थी। हम लोग को जो डिवाइन हीलिंग है, हमको जो आरोग्य दिया गया है परमेश्वर के अंदर, वो हमेशा के लिए बरकरार रह सकता है अगर हम प्रभु में बरकरार रहते हैं तो, ठीक है। डिवाइन हीलिंग परमेश्वर ने हम लोग को, चंगाई जो है परमेश्वर ने हम लोग को दिया है, वचन में दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग बीमार होते हैं, फिर भी हम लोग बीमार होते हैं। बीमारी लाया कौन? बीमारी हमारा पाप लाया, और बहुत से शैतान के जो लोग हैं, अभी बीलजेबूब का नाम सुना रहेगा आपने, हिंदी में बलजेबूब या इंग्लिश में बोलते हैं बीलजेबूब। बेलजेबूब जो है एक शैतान का नाम है, ठीक है, शैतान का नाम एक बीलजेबूब जो है दुष्ट आत्माओं का सरदार करके बोलते हैं। लेकिन बीलजेबूब जो है वो कीड़े मकोड़ों के ऊपर जो राजा है उसको भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि कीड़े मकोड़े जो भी पैदा हुए वह शैतान के द्वारा पैदा हुए, और आज भी कितने ही बीमारियां शैतान फैलाता है। अचानक तंदुरुस्त आदमी के अंदर जर्म्स आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है, और वो बीमार गिरता है। तो ये बीमारियां आती क्यों है? एक तो हम लोग को देखना चाहिए कि बीमारी आने का पहला कारण है हमारा पाप। हमारे पाप के कारण शैतान को मौका मिलता है, और शैतान के द्वारा हमारे अंदर बीमारी आती है, ठीक है। खास करके हम लोग बीमार जब भी होते हैं, देखो प्रभु ने हमारे लिए कितनी कितनी उम्र रखी है। आज जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 79 लोग अभी देख रहे हैं, 79 लोग परिवार है, 79 परिवारों में 120 साल तक का कोई है क्या बुढ़ा आदमी? नहीं होगा, बराबर। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितना उम्र होगा, 80 85 बस हो गए ना, उससे ज्यादा नहीं जिएंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है, अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 6:3 में, देखिए उत्पत्ति 6:3 में क्या लिखा है। ये कभी का समय है, नूह का समय है। नूह के समय में जब प्रभु ने बाढ़ लाई थी, ठीक है, तभी प्रभु ने क्या बोला था? 6:3, एक मिनट में निकाल लेता हूं। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। मनुष्य की आयु जो है 120 वर्ष कम से कम, मतलब जिंदा रह सकता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी आयु 120 वर्ष रह सकती है, लेकिन आज 120 वर्ष से, मेरे ख्याल से जो सबसे बूढ़ा आदमी होगा वो भी 120 साल का शायद नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ कि हमारी उम्र घट गई है? ये क्यों हुआ कि बीमारियां आ रही है? देखो, बीमारियां आने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है, हम लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं। प्रभु ने, परमेश्वर ने सबसे बड़ी जो कमांडमेंट है, जो परमेश्वर का हुक्म है, क्या है? सब लोगों को मालूम होगा, अपने परमेश्वर से
पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरे दिल से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से जैसा तू खुद से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो है, हम लोग कैसे हैं? आज देखो, विश्वासी भी हैं, हम लोग प्रेम नहीं करते, हम लोग प्रभु को प्रेम नहीं करते हैं, हमारे पड़ोसी को प्रेम नहीं करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग का डिवीजन हो गया है, हम लोग कट गए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग मिलके रहें, परमेश्वर के साथ संगति में रहें, कलीसिया और पड़ोसियों के साथ भी संगति में रहें, ठीक है, और अपने साथ भी संगति में रहें। अभी 3 जगह से हम लोग कट गए हैं। कैसे? 1 यूहन्ना 4:16 देखेंगे। 1 यूहन्ना काफी इसमें आज के दिन में काम आ रहा है। 1 यूहन्ना निकालेंगे। मेरे ख्याल से हो नोट्स ले रहे हैं सब लोग, नहीं ले रहे हैं? ओके। 4:16, 1 यूहन्ना 4:16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ठीक है। तो हम अगर परमेश्वर से के प्रेम में बने रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम में हम कब बने रहते हैं? जब परमेश्वर के वचनों को मानते हैं। अगर हम लोग को 10 आज्ञाएं कम से कम पुराने नियम के अनुसार 10 आज्ञाएं दी, और भी बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन सब आज्ञाएं जो दी गई है, अगर 10 आज्ञाओं को भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो पहली 4 आज्ञाएं जो है वो परमेश्वर को प्रेम करना सिखाती है। बराबर, अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और बाकी की 6 आज्ञाएं हैं वह हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना सिखाती है कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो अगर इन सबका सार देखें तो जैसा हम लोगों ने चालू किया था कि अपने प्रभु से सबसे ज्यादा प्रेम कर और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो आज ये प्रेम टूट गया है, इसलिए हम परमेश्वर से भी अलग हो गए हैं, हम पड़ोसियों से भी अलग हो गए। पड़ोसी मतलब अपने घर पे भी जो रहने वाले हैं वो भी पड़ोसी है। मेरे शरीर के बाहर मेरे सब लोग पड़ोसी है। तो हम अपने से भी कट गए हैं, खुद से कट गए हैं, उससे भी कट गए हैं, परमेश्वर से भी कट गए हैं और अपने पड़ोसी से भी कट गए हैं। तो ये 3 जगहों से कट होने के से प्रेम नहीं रखने से बहुत से रोग भी हमारे अंदर आए हैं। आप देखो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर एक अजीब किस्म की हमेशा शांति रहती है। अगर आप रोज क्वाइट टाइम करते हैं, परमेश्वर के साथ रोज अगर समय बिताते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, तो एक अजीब शांति बनी रहती है अंदर। तो आपके अंदर जो शांति बनी रहती है उसके कारण आपको बहुत सी चीजें ठीक होती हैं। पूरे दुनिया में 3 चीजों के कारण बीमारी आती है, खास करके ये 3 चीज। कौन सी? एक तो है डर के कारण, दूसरा है चिंता और तीसरा है दबाव। डर, चिंता और दबाव, अगर ये 3 चीजों के ऊपर आप हावी होते हैं तो आपको बहुत सी बीमारियां नहीं होंगी। बहुत सी बीमारियों की जड़ जो है ये 3 चीजों में है। ठीक है, डर में है, चिंता में है और दबाव में है। जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि सीने में दर्द है, जैसा सीने में दर्द जो है, एंजीना करके बीमारी होती है, एंजीना जो भी बोली, वो जो है आपको हार्ट अटैक आने के पहले वो बीमारियां होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो दबाव, हमारे ऊपर जो दबाव लेते हैं हम, वो दबाव जो है हमारा शरीर महसूस करता है, हमारा चेस्ट, हमारा जो दिल है वो महसूस करता है और हमें बहुत तेज दर्द होता है। कितनी दुष्टात्माएं भी देती है। ठीक है, और डर के कारण भी कितने ही हम लोग देखो अभी। और दूसरा बात, ये एंजीना में एक तो बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है सीने के अंदर, चेस्ट के अंदर, खास करके लेफ्ट साइड या बीच में। और एक लगता है दम घुट रहा है मेरा, हवा लेने को नहीं होता है। तो इसको कोविड नहीं समझे, कितने लोग इसको ही कोविड समझते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है तेरे को कोविड है। कोविड नहीं है, आपको दबाव है, आपका दबाव जाना चाहिए। ठीक है, दबाव प्रभु को देना है। प्रभु क्या बोलता है? अपने बोझ
मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बोझ अपने ऊपर ही लेके रहते हैं। जैसा एक कहानी है कि एक आदमी जो है नाव पार करने के लिए जा रहा था, बहुत सा सामान था उसका, तो नाव के अंदर पूरा सामान उठा के बैठा, कुछ सर पे रखा, एक बैग, दो बैग हाथ में रखा। तो नाव वाला बोल रहा था, अरे भाई क्या कर रहे तू तू नाव में ही बैठा है ना? बोला हाँ नहीं नहीं, ये सामान ये हो जाएगा। बोला अभी तू भी नाव में बैठा है, तेरा बोझ नाव ही ले रही है, तो नाव के अंदर ही रखना सब। उसी तरह से हम यीशु की नाव में बैठे हैं, यीशु के ऊपर हम लोग ने विश्वास किया है, लेकिन मुंह का विश्वास है। अगर दिल से विश्वास है तो बोझ क्यों उठा के चलते हैं? अपना बोझ भी नाव में डालो ना, प्रभु यीशु को अपना बोझ दे दो पूरा। आप चिंता में चलते, अरे मेरा फीस कैसा आएगा, स्कूल का फीस बच्चे का कैसा आएगा, आज मेरे को भाड़ा देने का है कैसा देगा, कोविड चालू है कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? एक बात बताइए, एलिया कुछ काम कर रहा था क्या? एलिया को प्रभु ने सूखे स्थान में, जहां पे सब लोग मर रहे थे, भूख मर रहे थे, वहां पे प्रभु ने, कौवे जो किसी को कुछ देते नहीं है, वो कौवे आके उसको खिला रहे हैं, बराबर? तो एलिया विश्वास कर रहा था ना। उसी तरह से हम भी विश्वास करेंगे, अपना बोझ अपने ऊपर नहीं लेंगे, अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालेंगे, तो बहुत सी बीमारी भी ठीक होंगी, और परमेश्वर बराबर समय पे हर एक काम करके आता है। मैंने खुद ने देखा है, कितना बार बहुत चिंता करता हूं, लेकिन वो समय पे जो है बराबर परमेश्वर काम सीधे कर देता है। और मैं सोचता हूँ व्यर्थ मैंने इतना क्यों सोचा मैं। हालेलुया। कितना बार परमेश्वर हमें सिखाते कि तू चिंता मत कर। अभी कितने लोग देखो, मेरा एक आदत क्या है, ऑटो में बैठा ना तो मैं मीटर को देखता हूँ, अरे मीटर जल्दी बढ़े नहीं तो मेरे को बहुत पैसा देना पड़ेगा, बराबर? लेकिन प्रभु ने बोला तू क्यों चिंता कर रहा है? तो क्या हो गया कि अभी मैं खुद को सिखाता हूं कि तेरे को चिंता करने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर मेरा सब चिंता ले लेगा, उसने ले लिया है। तो ये तीन चीजें खास करके, डर, दबाव और चिंता, ये तीन चीजों से हमारे ऊपर बहुत सी बीमारी आते हैं। ब्लड प्रेशर आता है, कितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, कितने लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं? ठीक है, एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे तो जिंदगी भर फिर वो लेना ही पड़ता है, क्योंकि आपका खून को जो है एक आदत हो जाती है, स्पीड रोकने के लिए उसको दवाई की जरूरत पड़ती है, आदत हो जाती है शरीर को। फिर आपका हार्ट का जो वॉल रहते हैं, अपना खून जो है अपने हार्ट में, गंदा खून पूरा का पूरा शरीर से जाता है, और वहां से साफ होके फिर साफ खून पूरे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, तो वो जो वॉल है, जो नसें हैं, वो नसों दबाव के कारण, चिंता के कारण, डर के कारण, वो नसें जो है उसके अंदर बहुत से कचरा पैदा हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारा हार्ट का जो नसें हैं वो चोक होती है। ठीक है, कितने लोगों की माहवारी रुक जाती है क्योंकि वो लोग चिंता में है, दबाव में है, ठीक है, डर में है, इसके लिए उनकी माहवारी रुक जाती है। फिर दूसरा कारण है बीमारी आने का आत्मिक कारण। ये देखो, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का पत्ता तोड़ते हैं कि बीमारी में, सर में दर्द है ना तो क्रोसिन ले ले, कोई तो दवाई ले ले, सर का दर्द ठीक हो गया, चलो। लेकिन सर का दर्द किसके लिए दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा आदत है चिंता करने का, मेरा आदत है पूरा दुनिया का चिंता मेरा सर पे रखता हूँ। खास करके माँ लोग जो देख रही है ना, वो लोग बराबर ध्यान दें, आप पूरे बच्चों का चिंता अपने सर पे रख रही हैं। मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा ये करता है, मेरा बच्चा शराब पीता है, मेरा बच्चा इधर घूम रहा है, उधर गया है, उधर क्या कौन देख रहा है, उसको खाना मिल रहा है क्या? चिंता प्रभु के ऊपर डाल देंगे जरा, प्रभु में आए आप लोग, हाँ, चिंता प्रभु पे डाल दो और आप देखेंगे प्रभु सब सीधे करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे बच्चे, मतलब विश्वासियों के बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। यहोवा आपके बच्चों को आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं, यीशु आपके बच्चों को आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर के प्रेम में उनको बढ़ने दो, और खुद भी चिंता मत करो, चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो, है ना? पूरा का पूरा बोझा उठाने के लिए तैयार है, प्रभु बोलते हैं पूरा बोझा मुझे दे दे, तू चिंता मत कर। ठीक है, तो अपना चिंता, अपना डर और अपना दबाव प्रभु को देना है।
फिर कितना बार देखो, मैंने बोला 3 तरीके से हम लोग कट जाते हैं। कितने लोग खुद को भी नफरत करते हैं, खुद से नफरत करते हैं। शादी गलत घर में हो गया, माँ बाप ने, मेरे चाची ने कैसा रिश्ता लेके आई, मौसी ने, आज तक मैं भुगत रही हूँ, मैं भुगत रहा हूँ। तो खुद से ये होता है, कोफ्त होती है, खुद से आपको गुस्सा आता है खुद के ऊपर। तो कितने लोग क्या होता है, खुद को ही, मैं मर जाऊं, मैं क्यों जिंदा है, मेरे को मरना चाहिए, खुद से कड़वाहट हो जाती है। खुद को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, हम लोग खुद को ठुकराते हैं कि ये जीवन क्यों है, जीवन रहने का क्यों है। तो ये जो खुद से कड़वाहट, खुद से गुस्सा, खुद को ठुकराना, इससे आपको स्ट्रोक आता है, सर के अंदर स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब अचानक आदमी गिर जाता है, दिमाग की नसें बंद हो जाती है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज। दिमाग देखो, हमारे बाहर को पानी का जो नल का पानी हम लोग पाइप से लेके आते हैं, पाइप फटता है तो पूरा पानी बिखरता है। उसी तरह से छोटी छोटी जो नसें हैं अपने सर के अंदर, छोटी छोटी नसें हैं। जब भी आप खुद को करवाहट करते हैं, खुद से गुस्सा करते हैं, तो वो नसें जो है अंदर वो फटने लगती है। एक भी नस अगर फटी तो हेमरेज होता है, पानी, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे खून है। और वो खून फैल गया ना अगर 2-3 इंच एरिया में, तो आदमी को हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। अपना दिमाग जो है फट जाता है अंदर से। क्यों? क्योंकि हम खुद को नफरत करते हैं। जब हम खुद को नफरत करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु तू, मैं ये, मुझे नहीं चाहिए जीवन, मैं नहीं रहना चाहता हूं। बपतिस्मा बहुत लोगों ने लिया, बराबर, पानी का बपतिस्मा बहुत लोगों ने लिया है ना, आप में से बहुत लोगों ने लिया है। पानी का बपतिस्मा ने में क्या बोला आपने कि प्रभु ये मेरा जीवन आज से मर गया, मैं पानी में जा रहा हूं, यीशु मसीह के अंदर मुझे गाड़ा जा रहा है, और अभी मैं उठूंगा तो यीशु के लिए जीऊंगा। लेकिन जैसे उठते हैं, थोड़े दिन तक यीशु के लिए जीते हैं, बाद में फिर अपना जीवन अपने हाथ में लेके सब कुछ करते हैं, चिंता करते हैं, खुद से नफरत करते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, बराबर। तो सब ये चीजें अंदर आ जाती है, बीमारियां अंदर आ जाती है, बोझ की आत्मा आ जाती है, चिंता की आत्मा अंदर आ जाती है, दबाव की आत्मा आ जाती है, और वो सब बीमारी लेके आती है, ठीक है। फिर गुस्सा, देखो गुस्सा भी, अभी आप लोग कितने लोग बोलते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। देखो, गुस्सा करना, गुस्सा आ जाना, इसमें फर्क है, ठीक है। म्यूट करेंगे, आशा वर्मा म्यूट करिए। गुस्सा करना और गुस्सा आने में फर्क है, ठीक है। गुस्से के कारण भी आपको ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारी होती है, ठीक है। गुस्सा आना मतलब कि कितना बार क्या होता है कि आपको कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर, अचानक फटक से आपको गुस्सा आ जाता है और आप कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग ने ग्रुप्स के बारे में भी सीखा, मैंने सेकंड डे मेरे ख्याल से बताया था आपको कि बहुत से टीम रहती है दुष्ट आत्माओं की। तो जो गुस्सा का टीम है वो अपने साथ में चलता है, जैसा गाली गलौज, मारपीट, ये सब टीम है, आपस में ग्रुप है। तो जब आप गुस्सा आ जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उससे बीमारी भी आती है, जैसा ब्लड प्रेशर है। कितना बार आपका जो आंखों की रोशनी है वो भी गुस्से के कारण आपकी आंसू आंखों पे के ऊपर असर होता है। और कितना बार जो है खुद से नफरत करने से आपको मधुमेह होता है, शुगर का बीमारी होता है। खुद शुगर का बीमारी बहुत से लोगों को, मेरे ख्याल से कितने लोग देख रहे हैं शुगर का भी, हम लोग ने उस दिन किसी किसी के लिए प्रार्थना की। शुगर का बीमारी का भी एक आत्मा है। जब आप खुद को नफरत करते हैं तो आपका एक पैनक्रियास करके इंग्लिश में बोलते हैं, पैनक्रियास से एक केमिकल निकलता है इंसुलिन। वो इंसुलिन जो है वह शुगर को ताकत बनाता है और हम उससे चल फिर सकते हैं। लेकिन अगर वो ताकत नहीं मिलेगी आपको तो आपका शरीर थका थका रहता है, डायबिटीज में थका थका रहता है, आपको ताकत नहीं आती है और हमेशा सोने के लिए या एकदम थके चलते हैं आप, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। ये क्यों नहीं रहते? क्योंकि आप अपने आप को प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु बोलते हैं अपने आप को भी प्रेम कर, क्योंकि हम जब खुद को प्रेम नहीं करते हैं तो हम प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु तूने मुझे जो जीवन दिया है ना, मुझे नहीं, मैं ठुकराता हूं, तूने सही काम नहीं किया, तूने मेरे रिश्तों में, ऐसे रिश्तों में रखा है मुझे जो मेरे को पसंद नहीं है। मतलब कि तू मेरे जीवन का प्रभु नहीं है, तू मुझसे प्रेम नहीं करता है, मुझे ऐसी जगह पे रखा है।
ठीक है ना। कितने लोग सोचते हैं कि मैं दूसरा जगह पे जाके रहना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, तो भी मैं सुखी रहेगा। जरा वो लोगों से पूछो जो दूसरे जगह पे आप सोच रहे हैं वहां पे रह रहे हैं ना, वो लोग सुखी है क्या? बहुत से लोग हैं, बहुत कुछ है, लेकिन एक सादा खाना भी नहीं खा सकते। गोली के जैसा जो गोली है ना, खाने के जैसा गोली लेते हैं। तो परमेश्वर ने हमें शांति दिया है, खुशी दिया है, आनंद दिया है। पवित्र आत्मा का फल के लिए कितना भी पैसा आप खर्चा करो किधर भी नहीं मिलेगा। प्रभु ने अपने फ्री में दिया है, फ्री में दिया है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा से भर के नहीं चलते हैं, हम दुष्ट आत्मा से भरते। देखो हम लोग वैसल है, वैसल मतलब जैसा चाय का कप है, वह एक पात्र है, उसी तरह से हम भी पात्र हैं। हम या तो शैतान की आत्मा से भर सकते हैं, या तो हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। अगर शैतान की आत्मा से भरते रहेंगे और उसमें ही चलते रहेंगे, छुटकारा पाएंगे, फिर दुष्ट आत्मा आएगा, फिर छुटकारा पाएंगे, फिर दुष्ट आत्मा आएगा, तो क्या होगा, एक दिन अपने ऊपर न्याय होगा कि हम, क्योंकि हम शरीर के कामों में चले हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से भरेंगे तो इस जगत में भी हम लोग के मन के अंदर शांति, खुशी, आनंद भी रहेगा, और परमेश्वर के सामने भी हम निर्दोष रहेंगे, और एक दिन हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे, या फिर उड़ान में जाएंगे। उड़ान भी अपने को स्वर्ग में लेके जाएगी। ठीक है। तो हमारे ऊपर है, या तो हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, या तो हम दुष्ट आत्मा से भर सकते हैं। तो हम लोग खुद निश्चय करें किससे भरना चाहते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है। हम अगर शरीर के कामों को ना बोलेंगे तो हम पवित्र आत्मा से भरेंगे। शरीर के कामों को हाँ बोलेंगे तो धीरे धीरे दुष्ट आत्मा भी आ जाएंगी। दुष्ट आत्मा का क्या रहता है, जैसा कैसा रहता है कि पुलिस ने पकड़ा नहीं है, समझा, पुलिस ने पकड़ा नहीं है, लेकिन आपका रिकॉर्ड में नाम आ गया है कि कभी ना कभी तो पकड़ेगा आपको, ये किया वो किया। उसी तरह से शैतान जो है हमारे जीवन में, हम लोग ने जो जो पाप किए हैं, जो जो उनको, क्योंकि शैतान अंतर्यामी नहीं है, प्रभु यीशु अंतर्यामी है, तो हम जो पाप करते हैं उससे शैतान को पता चलता है कि इसके अंदर ये मेरे हक है, आज नहीं तो कल मैं इसको जाके पकड़ूंगा। ठीक है। तो कुछ दिन आप पाप का मजा उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब शैतान देखेगा कि अभी ये थोड़ा खतरनाक हो रहा है मेरे लिए, आपके अंदर जम मारेगा और पूरा पकड़ लेगा। फिर आप बहुत सी चीजों में घुस जाएंगे, बहुत से पापों में घुस जाएंगे, आदी हो जाएंगे, बहुत सी चीजों के आदी हो जाएंगे जो आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दुष्टात्मा हम लोग को हर एक चीज का आदी बना देता है। ठीक है। पहला दारू हम पीते हैं, बाद में दारू पीने का आदत जो लगता है वो दुष्टात्मा लगाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, गुस्सा करना भी ऐसा ही है। ठीक है। गुस्सा करना भी वैसे ही है, गलत चीजें देखना भी वैसा ही है, लोभ करना भी वैसा ही है। देखो आज क्या है, लोभी मनुष्य को हम लोग बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन शराबी मनुष्य को हम बुरा मानते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे ये तो शराब पीता है, अरे जो आदमी लोभ करता है वो शराबी नहीं है। शराबी को बहुत ज्यादा अल्कोहल चाहिए ना, दारू पीना चाहिए पेट के अंदर, दारू जाके ये सब घूमने का चाहिए, बराबर। तो लोभी आदमी को क्या चाहिए, लोभी आदमी को और दे, और लाओ, और लाओ, और लाओ, इधर लेके जाएगा। अरे बड़े बड़े एक्टर जो है इतना पैसा कमा के बैठे हैं, और चाहिए, तो हम लोग भी उनका अनुसरण करते हैं, हमको भी और चाहिए, तो हम लोग शराबी के जैसे नहीं चल रहे। प्रभु का वचन क्या बोलता है कि हम लोग हर एक चीज में संतुष्ट रहेंगे। ठीक है। खाना पीना और कपड़ा प्रभु ने दिया ना, हम लोग उसमें संतुष्ट रहेंगे, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। दीपक संतुष्ट है क्या? मैं आपको नहीं, मेरा मेरा भी है, मैं भी सुन रहा हूँ, वचन मेरे लिए भी है। ठीक है। वचन हम लोग के लिए भी है। हम लोग भी वचन को अगर नहीं मान रहे तो हमारे ऊपर बहुत खतरनाक न्याय आएगा। ऐसा फटका पड़ता है ना कि पास्टर के ऊपर भी, जो भी प्रचारक है, अगर वो प्रभु के साथ नहीं चल रहे तो उनको बहुत फटका पड़ेगा। अगर फटका नहीं पड़ा है, ये दुनिया में नहीं पड़ा, तो आप सोचिए आखिरी दिन में कितना खतरनाक फटका पड़ेगा। अपने को प्रभु के साथ चलना बहुत जरूरी है। सेल्फ हेट्रेड, मैंने उस दिन बताया था, कितने लोग दूसरे को जो नफरत करते हैं, तो हड्डियों के अंदर गठिया रोग करके आत्मा आके बैठती है, और वो क्या करती है, हड्डी हड्डी पूरा हड्डियों के अंदर दुखता है। ठीक है। हड्डियों के अंदर बहुत सा प्रॉब्लम होता है। फिर
कैंसर की आत्मा के बारे में भी बताया था मैंने। कैंसर बहुत से लोगों को, हम लोग हर रोज एक्चुअली 5-6 लोगों के लिए कैंसर के लिए प्रार्थना करते हैं अपने इसमें। तो अलग अलग किस्म की कैंसर जो है अलग अलग चीजें करने से आती है। मैंने आपको लेफ्ट और राइट के गोली के बारे में बताया था उस दिन, तो वो नहीं बता रहा हूँ अभी। कितने औरतों को ओवरीज जो रहती है, ओवरी मतलब बच्चेदानी के अंदर कैंसर की गोली आ जाती है, कैंसर का गांठ आ जाता है। क्यों आता है वो कैंसर का गांठ? क्योंकि औरत ऐसा बोलती है, बहन ऐसा अपने मन में विश्वास बोलती है कि मैं औरत नहीं होती थी तो बहुत अच्छा होता था, मैं आज औरत हूं तो मुझे बहुत भुगतना पड़ता है, बहुत सी चीजें मुझे झेलनी पड़ती। इसके लिए क्या होता है कि आपके ऐसे सोचने से आप खुद से प्रेम नहीं कर रहे, बराबर? तो वो जो है कैंसर की जो गोली है वो आपके, देखो हम लोग को आदम और हवा के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो आदम जो है उसको बच्चेदानी नहीं है और हवा को बच्चेदानी है। तो मर्द और औरत में सिर्फ यही एक मेन डिफरेंस है कि जो बच्चा पेट में रखती है वो माँ है, बराबर? तो माँ जो अपने कोख से जब भी नफरत करती है अपने आप से कि मैं क्यों माँ हूं, क्यों मैं औरत बनी, तो आपके कितना बार ओवरीज में खास करके बच्चेदानी में आके एक गोली बनती है, और वो गोली जो है ओवरियन कैंसर बोलते हैं उसको, ठीक है? बहुत से बहनों को ये होता है, और कितना बार जब ये उम्र बढ़ जाती है तो लोग क्या बोलते हैं, वो बच्चेदानी निकाल देते हैं। कितने लोगों ने, आपने सुना रहेगा, बच्चेदानी निकाल देते हैं फिर तो क्या पूरा का पूरा कैंसर भी निकल गया। लेकिन वो आया ही क्यों? वो इसके लिए आया क्योंकि आप खुद को, खास करके अपने को, खुद को औरत होने को कोसते हैं कि मैं औरत नहीं होती थी, मैं मर्द रहती थी, मैं औरत नहीं रहती थी, ठीक है? तो इसके कारण ये आपको बीमारी आ जाती है। फिर कितने लोग जो है चुगली करते हैं, कितने लोगों को आदत रहती है दूसरों का चुगली करना। तो चुगली करने से क्या हो जाता है कि टट्टी वाली जगह पे अपने को कैंसर आ जाता है, कैंसर की गोली आती है, कोलोन कैंसर बोलते हैं उसको, ठीक है? टट्टी वाली जगह पे कैंसर आती है तो कोलोन कैंसर। देखो जैसा हम लोग पाप करते हैं वैसे ही किस्म की बीमारी हमारे जीवन में आती है, ठीक है? तो हम लोग को जो है इन बीमारियों की जो आत्मिक जड़ है वहां तक जाके वो आत्मिक जड़ को तोड़ना है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो हम परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। अगर परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी से, मतलब अपने घर वालों से, पहला अपने पड़ोसी, सबसे पहले पड़ोसी अपने घर वाले हैं, ठीक है? अपने बच्चे, अपने पति पत्नी, सास बहू, ननद, जो भी आपके नियर है, भाई बहन, कलीसिया के लोग, ये सब अपने पड़ोसी है, अपने बहुत ही नजदीक वो लोग हैं। तो उससे हम लोग प्रेम करेंगे तो बहुत सी बीमारियां उससे ठीक हो जाती है। और तीसरा जो है, हम लोग खुद को प्रेम करना है, खुद को स्वीकार करना है। कितने लोग खुद को स्वीकार नहीं करते, खुद को प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है? तो 3 जगह से अगर हम लोग कट जाते हैं तो बहुत सी बीमारी आती हैं। और मेन चीज है, देखो, डर और विश्वास मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आप डर रहे हैं तो आप विश्वास में नहीं है, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप डरेंगे नहीं, ठीक है? और अगर आप विश्वास करते हैं, डर नहीं आएगा आपको, और बहुत सी बीमारियां आपके अंदर से निकल जाएंगी। अस्थमा मैंने बताया था आपको, अस्थमा डर के कारण आता है। और खास करके कौन सा डर? रिश्तों का डर, कि मेरा पिता छोड़ देगा, मेरा पति छोड़ देगा, मेरी वाइफ छोड़ देगी, बच्चों को मेरे माँ बाप छोड़ देंगे, ऐसा सोचते हैं बच्चे लोग, तो उनको अस्थमा आ जाता है, अस्थमा की बीमारी आती है। खास करके डर, छोड़ने का डर जो है वो हमें खास करके अस्थमा की बीमारी लाता है। और मैंने देखा है जब आपने जैसा वो जड़ को निकाला, डर के जड़ को निकाला, वैसे ही आपकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। और ये करके देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप ये करके देखो। जो डर, जो जड़ है, जो बीमारी की जड़ है, उसको आप निकाल देंगे, खुद ब खुद ही वो जड़ निकल जाएगी, तो जो बीमारी का पेड़ है वो भी सूख के निकल जाएगा। तो बीमारी को निकालना है तो पाप की जड़ जो अपने जीवन में, खास एक पाप का एक फल आता है, जैसा मैंने बताया, गुस्से का फल है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की गोली लेने से कुछ नहीं होगा, गुस्से को निकाल दो, ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। खुद को प्रेम करेंगे तो आपका मधुमेह ठीक हो जाएगा,
आप खुद को प्रेम नहीं करते हैं तो मधुमेह आ जाता है, ठीक है। अगर डर छोड़ देंगे, रिश्तों में डर छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को स्वीकार किया है, इसलिए कौन मेरे को छोड़ेगा, कौन मेरे को पकड़ेगा, उसके लिए मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे हमेशा के लिए ले लिया है, प्रभु ने हमेशा के लिए स्वीकार किया है, ठीक है। और मुझे कौन ठुकरा सकता है। अगर ऐसा हम अपने दिल में विश्वास रखते हैं तो खुद ब खुद ही अस्थमा निकल जाएगी। आपका डर का जो अस्थमा डर के कारण आई है ना, डर निकल गया तो अस्थमा भी निकल जाएगी। हालेलुया, ठीक है। अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपना समय हुआ है। ये सब लोग अपनी आंख बंद करेंगे और जिन जिन को जहाँ जहाँ पे बीमारी है, कहीं पे भी दर्द है, कहीं पे भी गोली है, कहीं पे भी सूजन है, खांसी है, बुखार है, जो भी है, वो सब के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और अलग से जो कुछ लोगों ने भेजा है वो भी अपन प्रार्थना करेंगे। राबा चंद्र बाबा त्रोड़रखु ब्रुक्लहाला बाबा चंद्र विवित्र कुड़रपुत्र रक्लहाली भी चंद्र बाबा बाबा रांद्र विवे शनमांद्र वृचिकेंद्रुडुरखु घृत्र विवित्र बाबा शनमांद्र रपुत्र। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, जैसे आज हम लोग ने सीखा पिता परमेश्वर कि हम अपने आप से और प्रभु आपसे और अपने पड़ोसियों से, अपने घर के फैमिली मेंबर से अलग हुए हैं नफरत के कारण, या प्रभु मन मुटाव या किसी भी कारण। प्रभु पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम मेल मिलाप से चले हैं और डर से, दबाव से, और पिता परमेश्वर चिंता में नहीं रहे। पिता परमेश्वर, आज कितने ही लोगों को जो आज सुन रहे प्रभु चिंता की आत्मा से पकड़ा हुआ है प्रभु, उन चिंता की आत्मा को भगाते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक के अंदर से चिंता की आत्मा निकल जाए, डर की आत्मा, दबाव की आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और प्रभु जो भी प्रभु तीन जगह से हम लोग, तीन प्रभु चीजों में अलग हुए पिता, आपसे अलग हुए, पड़ोसियों से, अपने आप से अलग हुए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि अपने प्रेम के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा प्रभु हमको फिर से जोड़ दे पिता परमेश्वर। और प्रभु हमारे अंदर एक नया स्वभाव तूने दिया है, वो बढ़ जाए यीशु के नाम से पिता। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में लगने दे पिता परमेश्वर। और जो भी बीमार है प्रभु, आज ब्लड प्रेशर है, मधुमेह है प्रभु, मिर्गी है किसी को भी पिता परमेश्वर, और प्रभु कितने लोगों को प्रभु टीबी है, ट्यूबरोक्लोसिस है, कैंसर है प्रभु, बस सब ठीक हो यीशु के नाम से पिता। और जो भी प्रभु पाप की जड़ है प्रभु, हर एक को प्रभु अपने दिल में उस समझ में आए प्रभु कि कौन सी पाप की जड़ के कारण, कौन से पाप के कारण ये बीमारियां उनके तरफ आकर्षित हुई हैं पिता। और वो पाप को छोड़ दे पिता, वो पश्चाताप करे और पूरी तरह से चंगाई में आए पिता परमेश्वर। हर एक को आपके हाथों में सौंपते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर, आमीन। Okay, shall we pray for people? Amen. Testimonies are over, ना? क्या मैसेज? ओके, ठीक है। पिता परमेश्वर, हम लोग कविता बहन जो सूरत से है पिता, नाक में जो फोड़ा है प्रभु, हमेशा सर्दी रहता है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसका नाक का फोड़ा ठीक हो जाए प्रभु, उसका सर्दी ठीक हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और जो शीला बहन है, उसका बॉडी पेन है प्रभु, बॉडी के अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा, ऑपरेशन की, टॉर्चर की आत्मा है, उसे बांधते यीशु के नाम से, वो अभी शीला सिस्टर के बॉडी से निकल जाए यीशु के नाम से पिता। और प्रभु अजय और पिंकी के लिए प्रभु यीशु में आने दे पिता परमेश्वर, उनके चूल्हे पिता परमेश्वर। और उमेश को जो मानसिक रोग है प्रभु, कोई भी पागलपन की बीमारी है, पागलपन की दुष्ट आत्मा है, उसे बांधते हैं तो वहां से निकल जाए यीशु के नाम से पिता। और करिश्मा को जो रोज हेड पेन, माइग्रेन होता है प्रभु, माइग्रेन की आत्मा को डांटते यीशु के नाम से। माइग्रेन तू करिश्मा की आत्मा से, दिल से, दिमाग से निकल जाए यीशु के नाम से अभी। और प्रभु जो काजल के सीने में जो दर्द होता है, खांसी है पिता परमेश्वर, कोविड या प्रभु एंकीना ने उसको अटैक किया है, वो अभी उसको भगा देते यीशु के नाम से पिता। काजल पूरी तरह से ठीक हो जाए यीशु के नाम से। और आयुष के बुखार की आत्मा को भगाते यीशु के नाम से। आयुष के अंदर जो भी बुखार की आत्मा कार्य कर रही है, खांसी, उसे भगाते हैं यीशु के नाम से। खांसी तू ठीक हो जाए यीशु के नाम से। और दंपति को जो प्रभु फीवर है, चेस्ट पेन है, उसे भी भगाते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। कोई भी कोविड की आत्मा अगर उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बांध देते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और नेहा का जो लेफ्ट आंख के नीचे जो फोड़ा है,
वो ठीक हो जाए पिता। जिसके भी लोगों को फोड़े है, खुशियां है, कितने लोगों को भी गोलियां हैं प्रभु, कहीं पे भी गोली है प्रभु, पेट के अंदर प्रभु, सीने के अंदर, या पिता परमेश्वर सर के अंदर, पांव के अंदर, कहीं पे भी नॉट्स हैं, कहीं पे भी गोलियां हैं, और कहीं पे भी ब्लड क्लॉट हो रहा है प्रभु, कहीं पे भी खून के अंदर प्रभु घट हो रहा है प्रभु, खून बह नहीं रहा है पिता परमेश्वर शरीर के अंदर बराबर। पिता परमेश्वर वो सब घट जो भी प्रभु रुकावट है खून के दौरे में, वो सब ठीक हो जाए यीशु के नाम से पिता। सब लोग का खून बराबर बहने दे पिता परमेश्वर। किसी को भी कोविड होके गया है पिता और वो खून में क्लॉटिंग हो रहा है प्रभु, वो सब क्लॉट्स जो भी खून के अंदर प्रभु वो सब पिघल जाए यीशु के नाम से पिता। हर एक को चंगाई दे, छुटकारा दे पिता परमेश्वर। सबके ऊपर तेरे अलौकिक हाथ आने दे प्रभु, सबको चंगाई दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ये सब प्रार्थनाएं हम यीशु मसीह के नाम से मांगते। सब लोग कहेंगे आमीन। Yeah. Do I need to give benediction or Pastor Jerome is there? No. जय मसीह।